इस तरह सब कुछ बदल गया। उस भयानक मंजर पर हम अपने दिलों में ये जान चुके थे कि घर पनाह देता है और इंसानियत दगा। आगे बढ़ो साथियों, अब ये हम पे है। या तो इन दीवारों के परे हम इस जगह को बचाकर इंसानियत की पहली जीत दर्ज करें या फिर सब कुछ खत्म। शिकार सामने है। जल्दी 5 ग्रुप्स में बंट जाओ। ग्रुप 1 हमें उसे फंसाना है। सुनो स्क्वाड्रन, अपने अपने हथियार तैयार रखो। इसे हर जगह से घेर लो। अपने भाइयों के लिए, इंसानियत के लिए। अरे मिकासा, हाय। हमें चलना चाहिए। वैसे हम किस जगह पर हैं? पहले जाग जाओ, उसके बाद पूछना। अरे मैं तो बस पता नहीं, ऐसा लगा कि कोई सपना बहुत देर तक दिमाग में चल रहा था। अब ठीक हूँ, पर वो था क्या? एरन, क्या तुम रो रहे थे? आखिर ये दीवारें दरअसल वो तोहफा है जो खुदा ने हमें बख्शी है। नदी, चट्टान, पत्थर, पानी नहीं मेरे भाइयों, ये सब उम्मीद और भरोसे की निशानी है और हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? किसी को बताना मत कि मैं रो रहा था। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हें खुद अपने रोने की वजह नहीं पता। शायद तुम्हारे डैड इसमें कोई हेल्प कर सके। रहने दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, रोना तो एक आम सी बात है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हाय मिस्टर हांस,
लगता है तुम कुछ जरूरी बात कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? कितनी बदबू आ रही है तुमसे। यहाँ आओ, 2 घूंट तुम भी पी लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ ट्राई करना चाहोगे? पर तुम तो ड्यूटी पर हो ना? पुराने दरवाजे की निगरानी करनी है मुझे भूख प्यास भूलकर ये सारे काम करने पड़ते हैं और बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। बस रात में थोड़ी आंख झपकाते हैं और लग जाते हैं काम पर। पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। अगर अपने आप को इतना कमजोर समझोगे तो दुश्मन से कैसे लड़ोगे? मैं भला किसी से क्यों लड़ने लगा? तो क्या सोचा, अगर वो दीवार तोड़ के घुस गए तो तुम्हारी निगरानी के चक्कर में हम मारे जाएंगे। मेरी बात सुनो बच्चे, तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहे हो। जैसे कि वो अंदर घुसेंगे और हम उन्हें छोड़ देंगे। देखो, पिछले 100 साल में उन्होंने दीवार को सिर्फ खरोचा है और कुछ भी नहीं किया। यकीन मानो, अगर उन्होंने इसके अलावा कुछ और करने की कोशिश की तो उनकी बिल्कुल खैर नहीं। बस करो, आप लोगों ने तैयारी के नाम पे किया ही क्या है? डैड कहते हैं कि आपको चौकन्ना रहना होगा। डॉक्टर येगर और उनकी नसीहत, मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। उन्होंने अकेले प्लेग से हम सबको बचाया था। दरअसल वो सबको सुरक्षित देखना चाहते हैं और हम जो कर रहे हैं वो उनके काम के मुकाबले आधा भी नहीं है। देखो, हम तुम्हारे डैड की इज्जत करते हैं, पर एक फौजी का फर्ज उसी को पता होता है। उसका दर्द सिर्फ वो ही जान सकता है। तुम उन्हें दिन रात देखते हो, यहाँ वहाँ भटकते हुए, एक जिंदा लाश की तरह। एक मिनट, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें उनसे जरा भी खौफ नहीं है। और नहीं तो क्या। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग अपने आप को गैरिसन बुलाना बंद कर दो। कम से कम लोग उम्मीद तो नहीं रखेंगे। सही कहा। इसे जरा इस तरह से देखो, अगर एक गैरिसन वो कर रहा है जो लोगों को चाहिए तो फिर कुछ और ही बात है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद को एक फौजी कहलाना पसंद करूंगा। बात समझ आ गई? मेरे लिए यही सुकून की जिंदगी है। अच्छी बात है। मतलब कि हम कैदी हैं, बस खाते हैं और सो जाते हैं और कुछ नहीं। किस्सा खत्म। हमारी जिंदगी किसी जानवर से बढ़कर नहीं है। यार, तुमने उस बच्चे के बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। और क्या, हमेशा रोता रहता है। अरे तुम बताओ, खेलना है कि नहीं? आया। ए, कहाँ जा रहे हो बच्चे? कितना बोलता है ये बच्चा। बेचारा बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचता है। एरन, तुम्हें उन लोगों से उलझना बंद कर देना चाहिए। सच में पिकासा, क्या तुम्हें भी मेरी बातें बकवास लगती हैं? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। क्या टाइमिंग है, वो लौट आए। हम भागकर वहाँ पहुँच सकते हैं। चलो चलें, मुझे उन्हें देखना है। दिखाई नहीं दे रहे। हमारी सेना की ये हालत। लगता है बहुत चोट आई है। क्यों? यही होता है जब दीवारों पर जंग लड़ने जाते हैं। मोसेस, सुनने के लिए शुक्रिया। मेरा बेटा कहाँ है? वो आपके साथ होना चाहिए था ना। प्लीज बताइए वो कहाँ है? काश मैं आपसे ऐसा कह पाता। सौंप दो उसे। मुझे माफ करना, बस उसका यही हिस्सा बचा है।
वो बहुत अच्छा था, बहादुर था वो। कह दो कि उसने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी। उसकी मौत बेवजह नहीं हुई। कह दो कि उसकी कुर्बानी हमें बेहतर जिंदगी देगी। वो बहादुर था, पर उसकी कुर्बानी बेकार गई। यही हाल औरों का भी था। हालात ऐसे ही रहेंगे। हमारी लड़ाई बेकार गई, हमने सब खो दिया। तुम्हारा बेटा मेरी वजह से मरा, उसे मौत के मुंह में मैंने भेजा था। मैं ही सबकी मौत की वजह हूं और बदले में कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। हमारा विकास? क्या सच में? हमारी मेहनत की कमाई हर साल इन बुज़दिलों का पेट भरने में चली जाती है और हम तमाशा देखते रह जाते हैं। तेरी तो क्या कर रही हो? जाने दो मुझे। बहुत बढ़िया, भाग यहाँ से। अरे ठीक है, मैं समझ गया, आप छोड़ो मुझे। अरे यार, तुम्हारी वजह से पूरा सामान बिखर गया। तो क्या अब तुम भी उनकी तरह बनने के लिए उतावले हो रहे हो, स्काउट्स की तरह? इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हे, हम आ गए। अरे आओ बच्चों। वाह, लगता है आज मेरे बेटे ने काफी ज्यादा मेहनत की है। हाँ शायद। मेरा कान क्यों खींचा? तुम्हारे कान लाल हैं, इसका मतलब तुम कुछ छिपा रहे हो। मिकासा ने फिर से तुम्हारी मदद की। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? पेशेंट के पास? हाँ, काफी दूर रहता है, लौटने में हफ्ता भर भी लग सकता है। वैसे एरन स्काउट में शामिल होने की सोच रहा है। मैंने कहा था किसी को मत बताना। ऐसी बकवास बात अपनी जुबान से दोबारा मत निकालना एरन। मैं अपने बेटे को मौत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी, समझ में आया? तुम्हें दिमाग में डाल लो ये बात। मुझ पर चिल्लाओ मत। तुम्हारी इतनी तुम्हें ये हिम्मत। मजाक लगता है? बाहर की दुनिया का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, पर वो इस जिंदगी से काफी बेहतर होगी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ बाहर क्या चल रहा है। हर चौराहे पे मौत मंडरा रही है, पर हम इस तरह बैठे तो नहीं रह सकते, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जिंदा लाश बन जाएंगे। सही कहा। मैं चलता हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाए। अरे रुकिए, आपको इसके लिए इसे डांटना चाहिए। डांटूं? ओह प्लीज, जरा सोच के देखो। सिर्फ डांटने से इसका कोई हल नहीं मिलेगा। एरन, मेरे जाने के बाद अच्छे से पेश आना और मैं तुम्हें वो करने दूंगा जो मैं खुद करता आया हूँ, समझे? हाँ डैड, मैं समझ गया। संभल के जाना डैड। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। क्या? तुमने जो भी सोचा है वो बिल्कुल बकवास है। क्या कहा? बेवकूफी? हाँ तो क्या हुआ? किसी दीवार के पीछे डर कर रहने से तो अच्छा यही है कि हम लड़कर मरे। एरन! मिकासा, तुम्हें एरन को उसकी जिद से बचाना होगा। वादा करो कि चाहे जो कुछ भी हो तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। क्या हुआ? अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? या तुम्हारे डैड ने कहा है कि बेकार चीजों पर लड़ना गलत है?
चाहे तुम जो भी समझो, आगे तुमने ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि अच्छा ऐसी बात है? आपको देखो जरा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम बहादुर नहीं कायर हो। तुम सिर्फ लड़ना जानते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। अब तुम जो चाहे कर लो, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। लगता है तुम्हारी अभी अक्ल ठिकाने नहीं लगी। छोड़ो उसे। ये तो एरन है, लगता है फिर आ गया मार खाने। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। ये तो मैं देखता हूँ। अरे बाप रे, मिकासा भी आई है। देखा कैसे डर के भाग गए। अभी तो मैंने मारना भी शुरू नहीं किया। तुम में से कोई तो करता। उन लोगों ने तुम्हें क्यों पकड़ा? नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। वो उन्होंने मुझे कहते हुए सुन लिया कि कैसे इंसानियत इस दीवार के पीछे छुपी हुई है। शायद उन्हें पूरी बात समझ नहीं आई, पर फिर भी मार गए। ये लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं। हमें हमारी जिंदगी क्यों नहीं जीने देते? दीवारें बहुत कमाल की चीज हैं। हम इसकी बदौलत 100 साल तक जी पाए। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। इस बात से शायद मैं एग्री ना करूं, लेकिन उनके इरादे समझ सकता हूं। इंसानी फितरत है एरिन। सरकार के लागू किए गए कानून हमारे ही डर का नतीजा है। हाँ, पर मैं यहाँ छुपकर नहीं बैठ सकता। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। धीरे बोलो, कोई तुम्हें सुन लेगा। धीरे बोलो। उससे क्या फर्क पड़ता है? पोल खोलने के लिए तुम हो ना? क्या? मैंने कभी तुमसे कोई वादा नहीं किया। तुम लोगों को स्काउट्स पता है? थोड़ा बहुत, पर अभी उनकी हालत सही नहीं। हाँ, मैं समझ गया। ये बुरा है जहाँ लोग कुछ बुनियादी चीजों के बदले अपनी आजादी दांव पर लगा रहे हैं, है ना? और यकीन मानो ये इन दीवारों को भी पता है। ये राज ज्यादा दिन महफूज नहीं रहेगा। बस कुछ ही वक्त की बात है। वो क्या था? पता नहीं। अरे ये धमाका कैसा था? अरे ये क्या हुआ? चलो देखते हैं। आर्मिन कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो सही, बताओ तो सही, कोई धमाका हुआ है या? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो दीवार 50 मीटर ऊंची है। बाप रे। ये तो टाइटन है। खतरनाक है। इतनी बड़ी दीवार को ऐसे ही तोड़ दिया। सब भागो यहाँ से, इन्होंने दीवार तोड़ दी है। अपनी जान बचाओ, भागो। हमें चलना चाहिए। अरे नहीं, इसे गुमराह करना होगा, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। मिकासा! मेरा हाथ, वो अंदर आ गए। उनमें से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। मेरा घर सही सलामत है, सबका घर सही सलामत है। बस किसी तरह यहाँ से निकल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा।
उसे ऊपर उठाओ, जितनी ताकत बची है उतनी लगा दो। अरे नहीं, जल्दी करो दोनों। मुझे यही छोड़ दो, तुम यहाँ से भागो। एरिन, मिकासा को लेकर जाओ यहाँ से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। देखो बेटा, मेरे पैर टूट चुके हैं। तुम मिकासा को लेकर चले जाओ यहाँ से। अब और वक्त मत गवाओ। हाँ, पर अब मैं क्या करूँ? एरिन, अपना मुंह बंद रखो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। बस एक आखिरी बार मेरी बात मान लो। मिकासा, समझाओ इसे। क्या तुम चाहते हो हम सब मर जाएं? हानिस, तुम बच्चों को यहाँ से बचाकर ले जाओ। डरो मत, हमारे पास अभी और भी रास्ते बाकी हैं। देखो, मैं एक फौजी हूँ और मेरा काम है टाइटन्स को मारना और लोगों की जान बचाना। ऐसा मत करो, रुक जाओ प्लीज। चाहे जो हो जाए, मुझे इन तीनों को टाइटन से बचाना ही होगा। यही मेरा फर्ज है। नहीं, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? शुक्रिया दोस्त। नहीं, रुको, हम उन्हें। आई लव यू मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना, जिंदा रहना।